इसी उम्मीद पे रोज़ चिराग जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते हैं। एक बरस लगे तब जश्न रेख्ता आई। जश्न का दिन है 5, 6, 7, ये पहला दिन है और आज पहले दिन की शिरकत आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे और देखेंगे कि पहले दिन क्या ख़ास रहने वाला है। मगर हाँ, सबसे पहली जो ख़ासियत है वो अपने आप में ख़ास शख्स हैं, गुलजार साहब। उन्हीं के लिए आए हैं, आपको भी पता चलेगा कुछ देर में। सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको यहाँ की जो नवाजिश है वो दिखाते हैं। इस जश्न में हमारे साथ शामिल होइए, मिलते हैं आगे। इस सफ़र को 10 साल हुए हैं। 2015 से एक सफ़र शुरू होता है और अभी ये मंजिल पर नहीं पहुंची है, मगर 10 साल। ये देखें, जो रेख्ता ने वेलकम किया हमें, ये लिख के, रेख्ता के 10 साल सफ़र में चलिए आज हम और आप कदम से कदम मिलाकर चलें। लफ्ज़ों का दामन थामे, निगाहों की उंगली पकड़े, ख्वाबों की दुनिया सजाएं, कहानियों के शहर से होकर एक ऐसे गुलिस्तान की तरफ जहाँ उर्दू ज़ुबान की धूम है, जहाँ पत्ता पत्ता बूटा बूटा उर्दू की ओस में डूबा है। लीजिए, आपकी आनंद से, आपकी आमद से जश्न रौनक अफरोज़ हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो हर साल ये इंडिया गेट के पास IGNA ध्यानचंद स्टेडियम जो है वहाँ होता था, मगर जगह की कमी के कारण इस साल इसे और बड़े लेवल पर किया गया। ये बानसेरा पार्क सरायगाले खान के पास है। 2 दिन अभी बचे हुए हैं, आप आना चाहें तो आएँ। आपको हम आगे ले चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से आउटलेट लगे हुए हैं और क्या ख़ास है इस बार। ये जो सामने आप स्टेज देख रहे हैं, ये तैयार इजहार है। इसके बाद एक महफिल खाना स्टेज, हम वहाँ जाएंगे। मगर पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ के जायकों का लुत्फ़ लेते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या ख़ास रहने वाला है इस जश्न में। ये जो 10 साल का सफ़र था, इस सफ़र को इस जगह पर आकर बखूबी तरीके से समझा जा सकता है। और ये देखें, ये पहला एडिशन है जब जश्न शुरू हुआ था, फरवरी 2015। और जो शेर है वो बकमाल है। यहाँ पर मजरू साहब का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो 10 साल लगे इस कारवां को बनने में, मगर ये अभी और आगे जाएगा। फिर वहाँ से हम आगे आए, सेकेंड एडिशन 2016, IGNCA, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। फिर आगे बढ़े, थर्ड एडिशन आया फरवरी 2017 और तब दाग आए। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग। हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है। फिर आगे चलें, फोर्थ एडिशन, अहमद मुश्ताक साहब आए। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। आगे चलें, 2018 आया, 5वां एडिशन आया, छुप गए वो साज़ हस्ती छेड़कर। ये मजाज है, असरालुल हक मजाज। छुप गए वो साज़ हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। 2019 नेशनल स्टेडियम, 6th एडिशन, और हमारे महबूब शायर गालिब आ गए। इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब, के लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। फिर वहाँ से आगे चले, 7वां एडिशन आया, फिर नेशनल स्टेडियम में थे हम। 2022 का वक्त था और ये तब था जब हमने कोविड को मात दी। और तब उसके बाद फिर एक बार और मजाज साहब आए। हमदम यही है रह गुज़रे यारे खुश खिराम, गुज़रे हैं लाख बार इसी कहकशां से हम। आगे चले, 8वां एडिशन आया, 2 साल पीछे हैं हम अभी भी, लेकिन गोरखपुरी साहब, फिराक गोरखपुरी साहब, 2023 दिसंबर का वक्त था। हज़ार बार ज़माना इधर से गुज़रा है, हज़ार बार ज़माना इधर से गुज़रा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुज़र लेकिन। आगे चले, 9th एडिशन आया और हम JLN स्टेडियम 2024 में थे, जहाँ अलामा इकबाल थे। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी, इश्क के इंतहा और भी हैं। और वहाँ से चल कर 10वें एडिशन पे आखिर हम बानसेरा पार्क में मौजूद हैं। और मीर तकी मीर थे यहाँ पर आए हुए हैं। राहे दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे चलते हैं और देखते हैं होता है क्या। ये सारे क्राफ्ट्स के आउटलेट लगाए गए हैं यहाँ।
और हाथों से काम किया हुआ जितनी इंट्रिकेसीज के साथ काम की जा सकती है, ये है मुश्क स्टूडियो। देखता है, मैं चाहता हूँ कि अपने कंटेंट के जरिए, अपने ब्लॉग के जरिए लोगों को पहुँचाऊँ। तो आपका कोशिश करना है। ये एक अच्छा बढ़िया स्टॉल लगा है मुझे, आइए देखते हैं इस पर क्या है। ये दरअसल बुक मार्क्स और प्रिंट किए हुए कुछ पोस्टर्स हैं, और उसमें कुछ शेर और लाइंस लिखे गए हैं मुझे। आप चाहें तो इसे आके एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जो और दूसरे आउटलेट्स हैं वो देखते हैं। ज़्यादातर आउटलेट्स में ऐसे ऐसे वर्क्स हैं जिस पे का क्राफ्ट को, लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, और ये सारे अपने हाथ से बनाए गए काम है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस ये रखता है आज के ज़माने में, ऐसी चीज़ों पे जहाँ हर कुछ मशीनें से बनाई जाती है। इसका एक कोटेशन इन्होंने वो किया है कि आज एक हर्फ को भी ढूंढ तब फिरता है। और ये सबसे खूबसूरत पेशकश है, पूरे मैदान के बीचों बीच इसको लगाया है, और देखिए कितनी बारीकी से और कितने अच्छे तरीके से करीने से सजा के इस स्टॉल को लगाया गया है। इस स्टॉल में बुक मार्क्स भी हैं, पोस्टर्स भी हैं, पोइट्स के कलाम भी हैं, उसको लिखा गया है अच्छे से, मैग्नेट्स भी हैं, स्टिकर्स भी हैं। रिंदे रोहित, वी आर हियर एट रेक्टा। अब इसके बाद ये जो पब्लिशिंग हाउस हैं किताबों की, राजपाल एंड सन्स हिंदी युग में, ये भी है। रेक्टा पब्लिकेशन अपनी उधर उन्होंने लगाई हुई है, और ये पब्लिशिंग हाउस की किताबों की अच्छी अच्छी दुकान है। आगे देखेंगे दायरे इजहार के बाद महफिल खाना किधर लगाया हुआ है, वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ का जायका लेते हैं। हमने टेलीफोन बंद कर दिया यूज़ करना, लेकिन रेख्ता ने भी फिर मौका दिया है, ये देखें। लेकिन ये आप किसी पॉइंट को ही कॉल लगा सकते हैं, डायल अ पॉइंट। इसके अंदर ऐसा आप कॉल लगाएं, फ़ोन रिसीवर उठा के आपको किसी न किसी शायर की शायरी सुनाई देगी। ये फूड कोर्ट का एरिया है, अगर आपको भूख लगती है तो आप आके कुछ देर बैठ कर खा सकते हैं। हमें तो भूख नहीं लगी है, हम तो पहले गुलजार साहब को ढूंढ रहे हैं, वहीं चलेंगे। और फिर दूसरी स्टेज की ओर हम रवाना हो रहे हैं। ये स्टेज है सुखनजार, तो सुखनजार की ओर चलेंगे और देखेंगे महफिल खाना भी यहीं पर है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है।
ये महफिल खाना स्टेज है और इनॉग्रल सेरेमनी जो है अभी यहीं होनी है और गुलजार साहब यहीं आएंगे। आपको भीड़ देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग आए हुए हैं। आइए अब भीड़ देखते हैं पहले, उसके बाद ये देखें। तो बस अभी कुछ ही देर में जो प्रोग्राम है स्टार्ट होने वाला है और आप अगर नहीं आए हैं तो आप ज़रूर अभी कोशिश करें आने की। 2 दिनों तक अभी ये प्रोग्राम और चलेगा। हम आपको छोड़े जाते हैं स्टेज पर महफिल खाना में। कुछ देर के बाद जो सेरेमनी स्टार्ट होनी है हम उसका आनंद लेते हैं, आप भी आनंद लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें ढेर सारा प्यार दें ताकि हम इसी तरह अच्छे कंटेंट्स के साथ आपके पास मौजूद हों। द मीनार पे आने के लिए शुक्रिया।